हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेज बाय पूजा। और आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लेकर आए हैं जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलो एरीन्स के लिए। ठीक है, इससे पहले की वीडियो के अंदर हम हेलो एल्कीन्स डिस्कस कर चुके थे। तो फर्स्ट अगर हम देखें हेलो एल्कीन्स को बनाने के लिए हमने एल्कोहल यूज में लिया था। ठीक है, बट हेलो एरीन्स के अंदर आप एल्कोहल यूज में नहीं ले सकते। उसका रीजन क्या है कि आपके पास में एरीन ग्रुप है, दैट मीन्स एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका एल्कोहल है, दैट मीन्स फिनॉल है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इधर पार्टिसिपेट करते हैं। और जब पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बन के आती है उसमें क्या होता है, देखो अभी ये पाई पूरा इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पर चले गए हैं। ठीक है, इस नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है और ये एज इट इज। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब बॉन्ड बना रहे हैं OH और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ये फिर लोकलाइज्ड होते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो कार्बन है जिस पर कौन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस OH को अगर आप रिप्लेस करो क्लोरीन से तभी तो हेलो एरीन बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये रिप्लेस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। और डबल बॉन्ड अगर आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कंपैरिजन करना हो तो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है, तो स्ट्रॉन्ग हो गया, वो इजिली टूटेगा नहीं टूटेगा, तो OH रिप्लेस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एक तो आपको माइंड में ये ध्यान रखना है कि एल्कोहल से कभी भी हम हेलो एरीन नहीं बना सकते। अगर एल्कोहल है आपके पास, उसमें अगर आप सब्स्टिट्यूशन कराओ हेलोजन के साथ में तो बन जाएगा, नहीं बनेगा। रीजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, इस वजह से। ठीक है, तो हम इनको कैसे बना सकते हैं, तो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें अगर हम हेलोजिनेशन करा दे तो बन सकता है। और भी अदर मेथड्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट मेथड आता है वो आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन जो है आपको पता है कौन से लेने हैं, एरोमेटिक लेने हैं, एलिफेटिक नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर हेलो एरीन बनाना है। तो एरोमेटिक हम जनरली कौन सा लेते हैं, बेंजीन। तो इसमें भी आप कंडीशन देखोगे कि एक तो होता है न्यूक्लियर, मैंने आपको पहले भी बताया था जब क्लासिफिकेशन बताया था तब, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन होगा। ठीक है, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। हाइड्रोकार्बन जो है कौन सा, बेंजीन। बेंजीन पर ही अगर हेलोजन ग्रुप आकर अटैच होता है तो उसको आप न्यूक्लियर हेलोजिनेशन बोलोगे। और जो सेकंड आता है वो आता है साइड चेन, तो वो भी मैं कराऊंगी। देखो इसमें क्या करना है, आपके पास में बेंजीन जो रिंग है, मेन एरोमेटिक रिंग यही होती है बेंजीन रिंग, और इसमें आपको क्या करना है, क्लोरीन डालनी है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3। ठीक है, और आपको थोड़ा सा इसको क्या करना है, हीट, मतलब टेम्परेचर आपको लो ही रखना है, अराउंड 300 केल्विन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो बेंजीन है इसमें हम क्या डाल रहे हैं, क्लोरीन डाल रहे हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसका नाम आपको ये दिख रहा है न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, बट इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। किसका, एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। बट यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन कौन से टाइप का है, तो आपने पढ़ा हुआ है सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है 11th के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना जब भी बेंजीन आती है वहां हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक या इलेक्ट्रोफाइल ही आकर क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है किसी पॉजिटिव चार्ज मतलब हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि बेंजीन रिंग में क्या होता है, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन से ये डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ बीच में सर्कल लगाया है कि इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, क्या होते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल में भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, रिपेल करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगी क्या होती है इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको सनलाइट की प्रेजेंस नहीं लेनी है, आपको क्या लेना है,
एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3। ये दोनों जो होते हैं FeCl3 ले लो चाहे AlCl3 ले लो, ये किसकी तरह काम करते हैं, ये लेविस एसिड की तरह काम करते हैं। ठीक है, किसकी तरह काम करेंगे, लेविस एसिड की तरह। अब देखो आपने पढ़ा हुआ है लेविस एसिड क्या होता है, लेविस बेस क्या होते हैं। लेविस एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है इसके पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वहां से ये एक्सेप्ट करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक्सेप्ट करेंगे तो क्लोरीन को अपने साथ भी ले जा सकते हैं, 2 क्लोरीन है ना। तो ये किसकी तरह काम करते हैं, एक हैलोजन कैरियर की तरह भी काम करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर आप हैलोजन कैरियर नहीं डालोगे तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना है। तो हैलोजन कैरियर डाला हमने, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। मतलब क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन को ये ले जाएगा, दूसरे क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो वहां पर क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। क्या बनेगा, किसी भी एक पोजीशन पे जहां से क्या गया है हाइड्रोजन, वहां आ जाएगा Cl, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, HCl, और AlCl3 जैसा यूज में आया था वैसा का वैसा बाहर निकल जाएगा। तो इसकी मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मैकेनिज्म आपको अच्छे से देखनी है क्योंकि मैकेनिज्म आ जाती है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं अभी मैकेनिज्म जो है बच्चों इसकी न्यूक्लियर हैलोजिनेशन की। ठीक है, उसमें जो हैलोजन कैरियर है वो आपको ध्यान रखना है। हमने क्या यूज में लिया है हैलोजन कैरियर, हैलोजन कैरियर हमने लिया है एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3। ठीक है, अगर आपको क्लोरीनेशन कराना है तो आप ये ले लो, ब्रोमिनेशन कराना है तो आप क्या ले लोगे, यहाँ पर FeBr3 ले लो। ठीक है, इस टाइप से लेना है आपको। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा जो हैलोजन कैरियर है वो क्या करेगा, हैलोजन को कैरी करेगा, और एक क्लोरीन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने का काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, आपके पास क्लोरीन थी Cl2, मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, और साथ में उसमें क्या डाल रहे हैं हम, AlCl3 डाल रहे हैं, सपोज एनहाइड्रस AlCl3। तो ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास गए तो क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा Cl पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्ड टूटने वाला है, Cl यहाँ इसके पास आ जाएगा। ठीक है, Cl नेगेटिव और AlCl3 आप ऐसे भी लिख सकते हो, और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, आपका मन करे वैसे लिख दो आप। इस पर पार्शियली क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब फर्स्टली यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, सेकेंड क्या होगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। वो कैसे बनेगा, सिंपल है, आपके पास क्या है, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हमने क्या डाला, जिस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है हमारा क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये मैं अलग अलग इसलिए लिख रही हूँ ताकि आगे आपको समझ में आ जाए। पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे, ये कंप्लीटली अपना बॉन्ड लेके भाग जाएगा, तो जो ये पार्शियली चार्ज था वो कंप्लीटली चार्ज में चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या रिलीज हो गया, AlCl4 नेगेटिव। अभी यहाँ पार्शियली था, यहाँ कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, दोनों में डिफरेंस होता है। बॉन्ड जब टूटने वाला होता है, यहाँ हम ये कहें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तब पार्शियली चार्ज जनरेट होता है, और जब कंप्लीटली टूट जाएगा तो आप पार्शियली साइन नहीं लगाओगे, ये आप ये कह सकते हो कि पार्शियली साइन लगा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन, और बेंजीन पे यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगी। यहाँ पहले से हाइड्रोजन था, आपको पता है बेंजीन में शो नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं, अगर इस पर क्लोरीन जोड़ रहे हो तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाओगे, और अगर यहाँ क्लोरीन जोड़ रहे हो तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाओगे। आपका इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट।
अब इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन अगर हम कराते हैं, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं तो यहाँ पर प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ मूव करते हैं तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन होता रहता है, वो स्टेबल रहती है। तो मैं वो वाला अभी नहीं समझाऊंगी, ठीक है, ये स्टेबल है। इंटरमीडिएट यहाँ पर जब बनता है उसके बाद क्या होगा, जो ये AlCl4 रिलीज हुआ था इसकी रिएक्शन फिर से इसके साथ होगी। वो कैसे होगी, थर्ड आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, या हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियर फिजन हो जाता है। तो यहाँ पर लास्ट जो स्टेप है, यहाँ हाइड्रोजन Cl पॉजिटिव चार्ज और ये वाले बॉन्ड एज इट इज। मैंने इसको ऐसे लिखा था, ध्यान है आपको, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि जो Cl नेगेटिव आयन है, AlCl3 आप लिख दो एज इट इज, ये किस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर आ चुका है, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, देखो यहाँ पर आपके पास में बॉन्ड बन जाएगा, ये पहले से दो थे, यहाँ क्लोरीन है, रिलीज क्या हो गया HCl और रिलीज क्या हो जाएगा AlCl3। तो जैसे AlCl3 यूज में आया वैसा का वैसा निकल जाता है। तो कैटलिस्ट वही तो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते तो हैं, मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट होता तो है, लेकिन उनमें कोई चेंजमेंट नहीं आता, वो एज इट इज रिएक्शन से बाहर भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये थी मैकेनिज्म किसकी, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन की। अब बच्चों अगर आपको क्या बनाना हो, मैंने अभी बोला था कि आपको, अभी तो मैंने क्लोरीनेशन कराया क्योंकि क्लोरीन जोड़ा, तो यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन बना। अगर आपको ब्रोमिनेशन कराना हो तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे, Br ले लोगे ना, Br3 आ जाएगा। अगर आपको आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन कराना हो तो उस केस में क्या होता है बच्चों, जो डायरेक्ट आयोडीन और फ्लोरीन अगर आप जोड़ते हो तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर आप डायरेक्ट आयोडीन जैसे यहाँ पर नहीं डालोगे, तो क्या डालना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं ना, जैसे कि HiO3 है, ये हमें डालने होते हैं, तब जाके रिएक्शन होती है, तब आयोडोबेंजीन बनकर आता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। नेक्स्ट देखो, अब बच्चों आपके पास एक रिएक्शन आ जाए, सपोज करो आपके पास रिएक्शन ये है कि यहाँ पर आपके पास बेंजीन है और फिर हमने क्लोरीन डाल दी और थोड़ा सा हीट भी कर दिया, एनहाइड्रस AlCl3 भी डाल दी, और आपसे कहेंगे क्या प्रोडक्ट बना, ठीक है। एक यही रिएक्शन सेम है जिसमें बेंजीन ली, क्लोरीन, लेकिन यहाँ नीचे लिख दिया एक्सेस, ठीक है। तो बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, क्या सोचते हैं, अरे ये तो एक ही तो रिएक्शन है, दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा, लिख डालो। लेकिन क्या हो जाता है, रॉन्ग, क्योंकि बेटा इसका भी एक अपना मीनिंग है। आपने क्लोरीन डाली पहले, ठीक है, आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन बनेगा। अभी अभी हमने देखा ना, क्लोरोबेंजीन चाहे इस पोजीशन पे लगा दो चाहे इस पे लगा दो। बट अगर आप इसको कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, जैसे कि आपने यहाँ पर बेंजीन और कंटिन्यूअसली आप देते जा रहे हो एक्सेस में Cl2, तो पहले ये बनेगा, फिर इसमें अगेन Cl2 रिएक्ट कर जाती है। तो क्लोरीन जब बेंजीन पर जुड़ जाती है ना, तो क्लोरीन के ऑर्थो इस वाले क्लोरीन की अकॉर्डिंग, मतलब रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई ना कोई ग्रुप आकर लगेगा। तो अगर एक्सेस में आप क्लोरीन दे रहे हो तो इसके ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो ये है, पैरा ये है, तो हैलोजन क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर भी क्या लग जाएगी, क्लोरीन लग जाएगी। या तो ये बना दो और करके एक और प्रोडक्ट बना दो, पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो, ठीक है। या तो ऑर्थो पर ही लगेगी या पैरा पर, दोनों एक साथ मत करना। तो अगर आपके पास ये वाली रिएक्शन आ जाती है तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि एक्सेस है तो इसका मतलब रिएक्शन आगे और होगी। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ये होगा हैलोजन। आपने पढ़ा हुआ है 11th में सारी चीजें कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से, उनके बेसिस पर ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आते हैं। तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, जितने भी हैलोजेंस होते हैं आप इजीली ऑर्थो पर या फिर पैरा पर क्या लगा दोगे, हैलोजन लगा दोगे और प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो ये अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बेंजीन पर रिएक्शन करा रहे हैं। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि डायरेक्ट बेंजीन पे रिएक्शन नहीं करानी, आपको साइड चेन हैलोजिनेशन कराना है, जिसको हम बेंजाइलिक हैलोजिनेशन भी बोलते हैं,
तो फर्स्ट हमने क्या देखा था हाइड्रोकार्बन में न्यूक्लियर, और सेकेंड हम बी पॉइंट क्या देखेंगे साइड चेन हैलोजिनेशन। ठीक है, साइड चेन हैलोजिनेशन का मतलब क्या है मैंने अभी बताया, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन भी बोलेंगे। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो बेंजीन है इसके ऊपर कोई ना ग्रुप लगा हुआ है, जैसे लगा हुआ है CH3, इसको हम बोलते हैं टोलुइन। ठीक है, अब अगर इसके अंदर हम क्लोरीन डालते हैं, दोनों में फर्क देखना, एक ये है और एक ये है, और हमने क्या दिखा दी सनलाइट की प्रेजेंस, इसमें आप हैलोजन कैरियर नहीं डालोगे, क्योंकि अगर हैलोजन कैरियर डालते हैं ना तो रिंग पे ही रिएक्शन होगी। साइड चेन अगर आपको करानी है तो आप हैलोजन कैरियर नहीं डालोगे, सनलाइट डालोगे, थोड़ा सा आप इसको हीट करोगे अराउंड 380 केल्विन पे। अब इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ HCl बाहर, और इस ग्रुप पे क्या लग जाएगी क्लोरीन। तो आपके पास न्यूक्लियस तो ये था, न्यूक्लियस से बाहर जो लगा हुआ ग्रुप है इसको आपने साइड चेन नाम दे दिया, और यहाँ पर क्या हो रही है हैलोजिनेशन हो रही है। तो हमेशा वो किसकी प्रेजेंस में होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, क्या बनेगा सिंपल CH2Cl। तो जो CH2 बेंजीन के साथ लगा हुआ है इसको बेंजाइलिक बोला जाता है, और यहाँ पर हेलोजन है ही तो बेंजाइलिक हैलाइड बन गया है। ठीक है, साथ में क्या रिलीज हो गया है HCl रिलीज हो गया है। अब अगर आप एक्सेस में देते हो तो क्या होगा, जैसे इसमें एक्सेस में दिया तो इसके ऑर्थो पैरा पर जुड़ गए, लेकिन अगर इसमें आप एक्सेस में दोगे तो क्या होगा, एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, एक और क्लोरीन आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से एक्सेस दिए जा रहे हो आप, तो जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे किससे रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन से। तो लास्ट में यहाँ क्या आ जाएगा CCl3। तो ये वाले पॉइंट मैंने इसीलिए साथ में रखा ताकि आप यहाँ भी देख सको। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक्सेस आ गया तो यहाँ क्या जुड़ेगा CCl3, जितने भी हाइड्रोजन है सारे के सारे यहाँ रिमूव हो जाएंगे क्लोरीन से। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अगर आप इसमें साइड चेन हैलोजिनेशन में क्या करो SO2Cl2 डाल दो, क्लोरीन की जगह क्या डाल दो SO2Cl2, तो भी क्या होगा यहाँ पर साइड चेन हैलोजिनेशन हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और आपके पास में बेंजाइलिक हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, क्लियर ये चीज। आप देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, आपका जो फर्स्ट पॉइंट था हाइड्रोकार्बन से वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम और कैसे बना सकते हैं, तो सेकेंड हम देखेंगे फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, आपको पहले ये पता होना चाहिए डायएजोनियम सॉल्ट होता क्या है। डायएजोनियम सॉल्ट जो है वो बनता कैसे है, आपके पास होती है एनिलीन। ठीक है, यहाँ होता है NH2 ग्रुप एनिलीन, और इसके अंदर हम क्या डालते हैं NaNO2 और HCl का सॉल्यूशन। जैसे ही डालते हैं तो ये पहले दोनों रिएक्ट करेंगे, NaNO2 और HCl रिएक्ट करके क्या बनाते हैं नाइट्रस एसिड HNO2। ठीक है, फिर HNO2 जो है उसमें से जो आपके पास में क्या है नाइट्रोजन वो रिएक्ट करती है। ठीक है, तो उसमें कैसे होता है, मैं मैकेनिज्म नहीं करा रही क्योंकि मैकेनिज्म आती नहीं है। N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ये क्या बन गया डायएजोनियम सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये डायएजोनियम सॉल्ट ये है, ये ध्यान रखना। अब डायएजोनियम सॉल्ट से हम कैसे बना सकते हैं, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने मेथड से बताया। तो आपके पास यहाँ साइंटिस्ट आएंगे सैंडमेयर, गाटरमान, उसी के बेस पे नाम रिएक्शन का हो गया सैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, एक आती है बोल्ट्जस्कीनेन रिएक्शन। तो ये सारे क्या है डायएजोनियम सॉल्ट से हेलोएरीन बनाने की प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आती है सैंडमेयर रिएक्शन। अब जो सैंडमेयर रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि आपके पास में आपको सबसे पहले क्या लेना होता है क्यूप्रस क्लोराइड लेना होता है, और उसको हम डालेंगे HCl के अंदर। तो यानी क्यूप्रस क्लोराइड और HCl का आपको क्या लेना होता है मिक्सचर, और फिर उसको हम किसके अंदर डालते हैं डायएजोनियम सॉल्ट के अंदर। तो आपने क्या लिया डायएजोनियम सॉल्ट लिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसके अंदर आपने क्या डाला क्यूप्रस क्लोराइड और साथ में क्या लिया
HCl लिया। अगर आपको क्या करना है, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन जोड़नी है। अगर आपको ब्रोमीन जोड़नी है तो आप यहाँ पर क्या ले लोगे, Br ले लोगे, तो क्या जुड़ जाएगी, ब्रोमीन जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl लेते हो और थोड़ा सा हीट करते हो तो यहाँ पर N2 गैस रिलीज हो जाती है और HCl रिलीज हो जाएगा और क्लोरीन आकर जुड़ जाता है। तो यहाँ जुड़ जाएगा क्लोरीन, साथ में HCl वापस से वही रिलीज होना ही है और क्या नहीं रिलीज हो गई, N2 गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इसी में ही क्या हुआ कि इन्होंने बता दिया कि क्लोरीनेशन कैसे करनी है, ब्रोमिनेशन कैसे करनी है। जैसे मैं यहाँ पर Br ले लूं तो यहाँ Br जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन अगर जोड़नी हो तो फिर क्या करोगे, तो एक साइंटिस्ट आए थे बोल्ट्जमैन, उन्होंने बताया था कि अगर डायज़ोनियम सॉल्ट के अंदर हम क्या डाल दें, HbF4 डाल दें। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले HCl रिलीज हो जाएगी यहाँ पर और BF4 इसके साथ लग जाएगा। तो क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर देखो N2 और BF4 नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, और इसको आप जैसे ही हीट करोगे यहाँ से N2 रिलीज हो जाएगी और BF3 रिलीज हो जाएगा। माइनस का मतलब यहाँ रिलीज हो रहा है, यहाँ माइनस कर दो या फिर आगे प्रोडक्ट के साथ प्लस करके दिखा दो जो मेन प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ जाएगी, फ्लोरीन। तो क्या बन गया ये, फ्लोरोबेंजीन। तो ये जिन साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम था बोल्ट्जमैन रिएक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उन्होंने बताया था फ्लोरीनेशन को। क्लियर है, तो यहाँ पर क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन भी कराते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगी कैसे कराना है। तो ये थी सैंडमेयर रिएक्शन। अब इसी में ही सेकंड आती है गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, अब गाटरमान रिएक्शन क्या थी, इसी को समझना। इसका मॉडिफाई किया था, बस क्या किया, जो क्यूप्रस क्लोराइड है उन्होंने ये कहा कि जब आप HCl ले रहे हो तो यहाँ पर क्यूप्रस के साथ या कॉपर के साथ क्लोरीन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप इसकी जगह क्या लोगे, मतलब उन्होंने क्या किया, रिप्लेसमेंट कर दिया, किसको, क्यूप्रस क्लोराइड की जगह सिर्फ क्या लिया, यहाँ पर कॉपर लिया, इन्होंने गाटरमान ने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट सैंडमेयर थी, दूसरी आती है गाटरमान रिएक्शन। अब इन्होंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पर कॉपर ले लिया और HCl के साथ रिएक्शन बन गई। ठीक है, और क्या लिया, अगर ब्रोमिनेशन कराना है तो यहाँ HBr ले लिया, यहाँ पर क्या जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गई। ये सबसे इजी रिएक्शन है और ये एग्जाम में रिपीट भी बहुत होती है, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो सिंपल था, डायज़ोनियम सॉल्ट में गाटरमान ने और सैंडमेयर ने दोनों ने एक पे ही काम किया था। सैंडमेयर पहले आई थी रिएक्शन, उसके बाद गाटरमान ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, कॉपर या मेटल लेने की जरूरत थी। अब यहाँ पर ये रिएक्शन इजीली हो गई, अगर आप ये नहीं लेते तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर। अब देखो बेटा, अगर आपको आयोडोबेंजीन चाहिए तो क्या करोगे, सिंपल है, डायज़ोनियम सॉल्ट आपके पास है, डायज़ोनियम सॉल्ट के अंदर अगर आप क्या डाल दो, जैसे कि आपने ये लिया हुआ डायज़ोनियम सॉल्ट, इसके अंदर अगर आपने एक्वस पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, मतलब पोटेशियम आयोडाइड का क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है आपने। ठीक है, सॉलिड फॉर्म नहीं लेनी, एक्वस फॉर्म लेनी है। एक्वस फॉर्म में क्या हो जाता है, आई नेगेटिव और पोटेशियम पॉजिटिव आयंस जो है वो थोड़ी से सेपरेट आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हल्का सा आपको थोड़ा सा गर्म भी करना पड़ेगा। वार्म करोगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर KCl रिलीज हो जाता है, N2 बाहर चली जाती है, N2 भी गया, KCl भी गया, आया कौन, आयोडीन, और आयोडीन कहाँ जुड़ जाता है, यहाँ पे। ठीक है, जुड़ गया ना। अब यहाँ आयोडीन जो आया, हम ज्यादातर क्या कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड है और आई नेगेटिव है, बट यहाँ पर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, आयोडीन पर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल ही यहाँ पर अटैक करता है। मैग्नीशियम इनकी पूछनी जाती है, इसलिए मैं आपको करा नहीं रही हूँ। तो ये ओवरऑल डायज़ोनियम सॉल्ट से हम कैसे बनाएंगे, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, मैंने आपको चारों बता दिए। इससे जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो बहुत इजी है और आपने पढ़ी हुई भी है, और वो बच्चों है हंस-डीकर रिएक्शन। ठीक है, हंस-डीकर
रिएक्शन। आपने हेलो एल्केन्स के अंदर भी पढ़ा था ना हंसरी का रिएक्शन, उसमें क्या था, यहाँ पर ये था RCO, सिल्वर सॉल्ट लिया था ना हमने। यहाँ पर R की जगह आपको क्या लेनी है, बेंजीन लेनी है, बस इतना सा काम करना है। यहाँ क्या लेना है, बेंजीन, ठीक है। तो ये बेंजोएट सिल्वर है। अब इसमें आपको क्या डालना है वो ध्यान रखना है। देखो आपको क्या करना है, आपने क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन पढ़ा हुआ है, तो ये मोस्टली ब्रोमिनेशन मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने क्लोरीन तो हम ज्यादातर लेते हैं, ब्रोमिनेशन ब्रोमीन है। और हम यहाँ पर क्या लेंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेंगे CCl4 और इसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्स करेंगे। आपको ये प्रोसेस बताई हुई है और जैसे ही आप ये प्रोसेस करोगे आई थिंक आपके माइंड में प्रोडक्ट बन गया होगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, है ना। तो प्रोडक्ट देखो क्या बनता है इसका, बहुत इजी है। इसको क्या करोगे, यहाँ से CO2 बाहर निकलनी है, AgBr निकल जाएगा, एक ब्रोमीन इसके साथ जोड़ दो तो आपके पास है बेंजीन, ठीक है। ब्रोमीन लगा दी। अब आप ही कहोगे मैम ने बेंजीन पहले ऐसे बनाई, कैसे भी बना सकते हो। ये अभी खड़ी हुई है, घूम रही है, अभी ये सो गई है, इसको नींद आ रही है, ठीक है। यहाँ पर CO2 और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, AgBr रिलीज हो जाता है। तो CO2 गैस है तो आप अपवर्ड एरो दिखा सकते हो साथ में। तो ये जो पूरा था हेलो एरिन्स को हम कैसे बना सकते हैं, ज्यादा प्रोसेस नहीं है, 3 ही मेथड है मेनली, बट आपको एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैंने बताए वो आपको साथ लेकर चलने हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन मैं ये साथ साथ करा रही हूँ, ताकि हेलो एल्केन्स, ये नहीं कि हेलो एल्केन पहले करा दूं हेलो एरिन बाद में करा दूं, साथ साथ ही चलेंगे ताकि कंपैरिजन होता रहे और कंसेप्शनल जो क्वेश्चन आए वो आप इजीली कर सको, ठीक है। वैसे तो अब की बार कौन से कंसेप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं, टर्म फर्स्ट के अंदर आपके MCQs ही आने हैं सारे के सारे, बट उन MCQs में इन छोटे छोटे पॉइंट से उठा के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आपको माइंड में रखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।